इन्वेस्टमेंट करते समय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे टर्म्स सबके मुंह से हमको सुनने को मिलते हैं। ये कंपनीज क्या हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का क्या मतलब है और हमें किस तरीके की कंपनीज में किस कैप के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज मैं आपके सामने फिर से अपने इन्वेस्टमेंट के मास्टरिंग क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली मार्केट को कवर करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली ये बताता है कि मार्केट की वर्थ कितनी है, या हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी की वर्थ कितनी है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी रैंक 1 से 100 तक होती है मार्केट में। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें तो ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से 250 तक होती है। वहीं अगर हम मिड कैप के बाद स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें वो कंपनीज आती हैं जो कि 250 के बाद रैंक करती हैं। तो इस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि कंपनीज़ को जिस तरीके से रैंक किया गया है मार्केट वर्थ के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस में हम 1 से लेकर के अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज करके और लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बाइफरगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग तो क्लियर हो गई। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि रैंकिंग के अलावा और इसमें क्या चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान देनी होती है, तो 80% का हम कह सकते हैं कॉर्पस होता है लार्ज फंड में। वहीं अगर 65% का कॉर्पस है तो वो मिड कैप होती है, और उससे कम है तो वो स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो लेस रिस्की होती हैं क्योंकि इसमें ओनर्स के ज़्यादा ही फंड्स होते हैं। वहीं अगर मिड कैप होती हैं तो वो लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की होती है। स्मॉल कैप को जो भी कंपनीज़ होती हैं उनके हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रिस्की है। तो रिस्क के बेसिस पे अगर हम देखें तो स्मॉल कैप कंपनीज सबसे ज़्यादा रिस्की होती हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा हाई रिस्क है। डेफिनेटली हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कोई भी इन्वेस्टर इजीली डिसाइड कर सकता है कि उसको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है या मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमारा अपना खुद ही होना चाहिए, ना कि हम किसी के कहने पे आकर के इन्वेस्टमेंट करें। बट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिफोर टेकिंग डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।